क्या माधवी भाभी ने तुम्हारा पुराना सामान भंगार में बेच दिया? हाँ, और पोपटलाल को मैंने कितनी रिक्वेस्ट की, उसके साथ मीठे मीठे शब्दों में बातें की, फिर भी उसने मुझे मदद करने से मना कर दिया। भिड़े, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ। बरसों से संभाल कर रखी हुई पुरानी चीजों को अगर कोई भंगार में बेच दे तो दुख होना तो स्वाभाविक है। और अब तुम चाहते हो कि मैं पोपटलाल को फोन करूं और उसे समझाऊं कि वो तुम्हारी मदद करे, भंगार में बेची हुई तुम्हारी पुरानी यादों को वापस लेकर, बराबर? हाँ मेहता साहब, आप ही उसे समझा सकते हैं। उसे जरा प्लीज समझाइए और उसको बोलिए कि मेरा पुराना सामान वापस ले आए। भाई वो पोपटलाल है, कुछ कह नहीं सकते, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मेरी बात और तुम्हारी व्यथा समझे। हाँ ठीक है, आप जल्दी से उससे बात कीजिए और मुझे गुड न्यूज दीजिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके? फिंगर्स क्रॉस्ड। हे भगवान, बस पोपट अंकल मेहता अंकल की बात समझ जाए और मेरे बड़ी अंकल का सामान, बड़े अंकल का सामान वापस मिल जाए। मेहता साहब का फोन? अच्छा, भिड़े ने मेहता साहब को वकील बनाया है। देखिए मेहता साहब, अगर आपने भिड़े की वकालत के लिए मुझे फोन किया है तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पोपटलाल, मैंने भिड़े की वकालत करने के लिए फोन नहीं किया है। अच्छा, सॉरी, मुझे लगा आपने भिड़े की बात करने के लिए फोन किया है। सॉरी मत कहो, मैंने भिड़े की बात करने के लिए ही फोन किया है। तो ये तो वकालत ही हुई ना। पोपटलाल, मैंने कहा ना कि मैंने भिड़े की वकालत करने के लिए फोन नहीं किया है। मैंने तो अपने मित्र, अपने भाई, अपने पड़ोसी को समझाने के लिए फोन किया। मुझे क्या समझाना है? आप ही बताइए, माधवी भाभी की मदद करके मैंने क्या गलती की? पोपटलाल, तुमने माधवी भाभी की मदद करके कोई गलती नहीं की है, लेकिन एक पति पत्नी के रिश्ते में दखल अंदाजी करके बहुत बड़ी गलती की। मतलब ये कि पति पत्नी के झगड़े के बीच में नहीं आना चाहिए। क्या है ना, पति पत्नी के विचारों की लड़ाई तो होती रहती है, लेकिन आखिर में वो एक दूसरे को माफ करते हैं और एक हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। हाँ, अब भिड़े और माधवी भाभी कल को एक हो जाएंगे, फिर एक दूसरे से सॉरी कहेंगे। फिर माधवी भाभी तुमसे फोन करके कहेगी कि पोपट भाई, आपको मेरी मदद नहीं करनी चाहिए थी। आप अगर मेरी मदद नहीं करते तो मैं उनका पुराना सामान भंगार में बेचती ही नहीं। मतलब गुनहगार मैं बन जाऊंगा? हाँ, वो भी सकता है। भिड़े तो माधवी भाभी को माफ कर ही देगा, लेकिन तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसका पुराना सामान, उसकी यादों का खजाना भंगार में बिक गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब भिड़े के मन में तुम्हारे लिए जो गुस्सा है वो जिंदगी भर रहेगा। तुमने ये तक नहीं सोचा कि कल को अगर तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया और भिड़े ने गुस्से में तुम्हारे लिए कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो तुम्हारा रिश्ता तो होने से रहा ना। अरे हाँ मेहता साहब, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि पति पत्नी के झगड़े में मुझे इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था। कल को वो दोनों तो एक हो जाएंगे और फंसूंगा मैं बिना मतलब का। अरे मेहता साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? अब तुम एक काम करो, भंगार वाले के पास जल्दी जाओ और भिड़े का बेचा हुआ सामान जल्दी से उससे वापस खरीद लो और उस सामान को अपने घर पे छुपा के रख लो। और हाँ, ख्याल रखना कि माधवी भाभी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। भिड़े भी खुश और माधवी भाभी भी खुश। थैंक यू मेहता साहब, आपने मुझे भविष्य में होने वाले टेंशन से बचा लिया, वरना मेरी दुनिया हिल जाती। मैं अब भी जाता हूँ उस भंगार वाले के पास। और हाँ, बॉक्स तुम्हारे हाथ में आते ही सबसे पहले तुम भिड़े को फोन करना। हाँ, लेकिन मुझसे पहले आप उसे फोन करके बता दीजिए कि मैं उसे फोन करूंगा सामने से, वो मुझे फोन ना करे, वरना वो परेशान भिड़े बार बार मुझे फोन करता रहेगा कि भाई तुम कैसे जा रहे हो, वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बॉक्स मिला, सामान सब सही सलामत है कि नहीं है। अरे हाँ, बोल देता हूँ, लेकिन तुम निकलो जल्दी वहां से। हाँ, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। चलो, अब भिड़े को खुशखबरी दे देता हूँ कि पोपटलाल मान गया। क्या पोपटलाल मान गए मेहता साहब? थैंक यू मेहता साहब। अरे आपने तो चमत्कार कर दिया, असंभव को संभव कर दिया। ये आपने किया कैसे? वो सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम टेंशन लेना छोड़ दो। और हाँ, एक खास बात, पोपटलाल भंगार वाले के पास जाते ही तुम्हें फोन करेगा, तुम सामने से फोन मत करना। हाँ, नहीं करूंगा। और हाँ, पोपटलाल को तुम्हारा पुराने सामान का बॉक्स मिलते ही वो उसे अपने घर पे लाके छुपा देगा, तुम देख लेना
तुम्हें उस सामान के साथ क्या करना है। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया मेहता साहब। मतलब मुझे मेरा सामान भी वापस मिलेगा और घर में छुपाने का टेंशन भी नहीं। क्या बात है मेहता साहब, मैं आपको जबरदस्त पार्टी दूंगा। अरे हाँ भाई हाँ, मैं तुमसे पार्टी ले लूंगा। फिलहाल ऑफिस में हूँ और बहुत काम है, फोन रखता हूँ। हाँ ओके ओके, बाय 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 बाय। वाह 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 गोया, मेरी पुरानी यादें मुझे वापस मिल जाएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गोया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो प्रॉब्लम बेटा अंकल। तुम्हें जितनी बार भी थैंक यू बोलूं ना कम ही है। आज तुम्हारी वजह से मेरा बहुत भला हुआ है गोया। भगवान तुम्हारा भी भला करे और तुम्हारी भी जल्दी शादी हो जाए। मेरा मतलब है पोपट की शादी जल्दी हो जाए और तुम्हारी शादी ना हो। मतलब तुम्हारी समय पे शादी हो। सॉरी सॉरी, क्या है मैं खुशी के मारे बहक गया हूँ ना, इसलिए कुछ भी बोल रहा हूँ। थैंक यू गोया, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। तुम्हारा आइडिया काम कर गया। ये बेटा अंकल थैंक यू तो ठीक है, लेकिन क्या है, थैंक यू से पेट नहीं भरता है ना। पेट भरने के लिए कम से कम 8-10 गुलाब जामुन खिला दोगे तो थैंक यू फिटूस। अरे 8-10 क्या गोया, तुम्हें मैं 1 डजन गुलाब जामुन खिलाऊंगा। हो 1 डजन गुलाब जामुन। एक्चुअली बेटा अंकल पता है, मैंने गुलाब जामुन का इतना नाम ले लिया ना, अभी तो मुझे गुलाब जामुन खाना ही पड़ेगा। मैं खा के आता हूँ। हाँ तो पैसे लेके जा। नहीं रहने दो, एक बार आपका मिशन सक्सेसफुल हो जाने दो, उसके बाद हम दोनों साथ में जाएंगे पार्टी करने। अरे नक्की नक्की, थैंक यू गोया, थैंक यू। बाय बेटा अंकल। बाय बाय। माधवी, मेरी पुरानी यादें वापस आ रही है, तुला कळणारच नहीं। बस अभी किसी भी वक्त पोपटलाल भंगरा वाले के पास पहुंचता ही होगा। सिर्फ मेरा सामान सही सलामत होना चाहिए। बस 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 बस, आप इधर ही रुकना भाई। भाई साहब। अरे आइए साहब, वेलकम वेलकम। और भंगार लेके आए हैं क्या? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हम जो आपको भंगार बेचकर गए थे ना, वो कहाँ है? बेच दिया? नहीं, 1 मिनट। अरे वाह, बेड़े का खजाना सलामत है। भाई साहब, ये लीजिए 100 रुपए। 75 रुपए आपने हमको जो दिए थे इस भंगार के, वो, और 25 रुपए मैं आपको ज्यादा दे रहा हूँ खुशी से। लीजिए। हाँ, ये सामान मुझे दे दीजिए। अरे रुकिए साहब, मेरी दुकान के सामान की कीमत आप कैसे लगा सकते हैं? अब ये बॉक्स मेरी मालकी का है। हाँ, पर अभी थोड़ी देर पहले हम ही ने तो आपको बेचा था ये भंगार 75 रुपए में। हाँ तो आपने बेच दिया, मैंने ले लिया। हाँ बराबर है, लेकिन अभी ये मुझे वापस चाहिए और आपको मैं इसके 25 रुपए ज्यादा दे रहा हूँ। आपको किसने कहा कि इस बॉक्स की कीमत 100 रुपए है? इस बॉक्स की कीमत पूरे 1000 रुपए है। क्या 1000 रुपए? दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोल रहे हो? लालची लुटेरा। तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, लेकिन अगर आपको इस सामान चाहिए तो पूरे 1000 रुपया देने होंगे। देखो, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। तुम्हारे और तुम्हारी दुकान के खिलाफ ऐसा आर्टिकल लिखूंगा ना कि तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। अरे नहीं साहब, ऐसा मत करना। हाँ, अब आए ना लाइन पर। आप मेरी दुनिया हिलाओगे ना? हाँ। जाओ, अब आपको ये बॉक्स बेचना ही नहीं। अरे भाई साहब, ऐसा मत करो, इस बॉक्स की मुझे जरूरत है। देखो, गुस्से में मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन प्लीज ये बॉक्स मुझे दे दो। हाँ तो 1000 रुपए दीजिए। ठीक है भाई साहब, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं आप, ये बहुत गलत बात है। कर्म का फल इधर ही भुगतना पड़ेगा। ये पकड़ो, 100 रुपए दो। बहुत गलत किया है तुमने। एक मिनट। हाँ, चलिए भाई साहब। पोपटलाल फोन करो भाई। हाँ पोपटलाल, मेरा पुराना कीमती सामान मिल गया। अरे मिल गया भाई साहब, मिल गया। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू सो वेरी मच। तुम्हारा उपकार मैं हमेशा याद रखूंगा। नहीं ठीक है, लेकिन ये भंगार वाला है ना, 1 नंबर का लालची निकला है। तेरे पुराने सामान के हमें सिर्फ 75 रुपए दिए थे, लेकिन अभी वापस देने के लिए 1000 रुपए लिए मुझसे। ओ अच्छा, तुमने 1000 रुपए दिए
ठीक है, वो हम देख लेंगे। देख लेंगे मतलब? नहीं मतलब मैं तुम्हें वो 1000 रुपए दे दूंगा। मेन बात ये है पोपटलाल कि तुमने मेरा साथ दिया और मेरा पुराना सामान लाने के लिए तुम मान गए। अरे तुझे मनाना ही नहीं आता है, सिर्फ गुस्सा दिलाना आता है। मेहता साहब को देख, 5 मिनट में मुझे मना लिया। अरे वो मेहता साहब है, कवि है, उनकी बातों में जादू है। वो तो है। अच्छा भिड़े, तू अभी कहाँ है? फटाफट मेरे घर पर आ जा। अरे तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हो भाई, तुम कहाँ हो? मैं रिक्शा में हूँ, बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ। वाह वाह देवा, थैंक यू सो वेरी मच। मेरा पुराना कीमती सामान फाइनली मेरे हाथ में होगा। ये लो भैया। भिड़े भिड़े आ गया मेरा पुराना सामान आ गया, मेरी यादें वापस आ गई। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू सो मच। अरे नहीं भाई, इसमें थैंक यू क्या? तेरी आंखों में जो खुशी दिख रही है ना, उससे पता चल रहा है कि ये सामान तेरे दिल के कितने करीब है। और मैं चला था माधवी भाभी की मदद करने इस सामान को बेचने में। कोई बात नहीं, अभी फटाफट दरवाजा खोलो, ये सामान अंदर रखना है। आजा आजा भिड़ा आजा। पोपटलाल फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच। भाई भिड़े, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। हाँ तो बोलो ना क्या चाहिए। मुझे घर में खाना बनाने वाली चाहिए। बस इतनी सी बात, समझो तुम्हारा काम हो गया। सच? हाँ, अरे वो सब्जी वाली सुनीता है ना, उसकी भाभी है सुलभा ताई, उनका टिफिन सर्विस का बिजनेस है। उनको बोल दूंगा, वो तुम्हारे घर पे आके खाना बना के चली जाएगी। भंगार वाले को वापस बेच के आता हूँ। ये क्यों? अरे क्यों क्या? खाना बनाने वाली मतलब कुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी धर्मपत्नी की बात कर रहा हूँ, अर्धांगिनी। ओह सॉरी पोपटलाल। लेकिन पोपटलाल, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो। इनफैक्ट मेरा इंट्यूशन कहता है कि इस साल 2024 में तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। अच्छा, कौन से महीने में? अरे महीना छोड़ो ना पोपटलाल, इस साल तुम्हारी शादी हो रही है, ये जरूरी है कि नहीं? अभी फटाफट इस बॉक्स को अंदर छुपा दो ताकि माधवी या किसी और की नजर ना पड़े। हाँ, मैं संभाल कर रखूंगा। और भाई, तू भी इस बात का ख्याल रखना कि माधवी भाभी को इस राज के बारे में पता न चले, वरना वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी और उनका मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। अरे पोपटलाल, मैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुड, ला इस बॉक्स को मैं अंदर रख देता हूँ। हाँ, मैं तो मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय पिलाता हूँ। घर से लेकर आएगा? नहीं, तुम्हारे किचन में बनाकर पिलाता हूँ। हम करेंगे चाय पार्टी, मेरे घर में हो रही है किटी पार्टी। माधवी भाभी, आखिर आपने भिड़े भाई का पुराना सामान भंगार में दे ही दिया। हाँ, अभी भंगार ही था ना, तो घर से निकलना ही था। वैसे ये मुझसे इस बात के लिए बहुत नाराज है। नाराज तो होंगे ही ना माधवी भाभी, आपके लिए जो भंगार है वो उनके लिए पुरानी यादें हैं। पर घर में जरूरी सामान रखने के लिए जगह मुश्किल से हो रही थी, तो क्या करती मैं? और इन्होंने मुझे बोला था कि छोटी छोटी जगह बनाना और उसमें ज्यादा से ज्यादा सामान रखना। अभी क्या करूं? आई, ये पुरानी डायरी मिली है, इसके आधे पेजेस भी निकल गए, इसको रद्दी में दे दो। नहीं नहीं बड़ा, ये तो मेरी डायरी है। तुझे कहाँ मिली? अलमारी में थी। मैं कब से ढूंढ रही थी इसको, कितनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, पता है? अच्छा, ऐसा क्या जरूरी है माधवी भाभी इस डायरी में? पक्का हिसाब लिखा होगा आपने। हाँ। अरे नहीं, हिसाब किताब नहीं। मैं जब स्कूल में थी ना, तब से मैं डायरी लिखती थी। छोटे छोटे खास पल मैं इसमें नोट करके रखती थी। लेकिन सोनू के जन्म के बाद मैंने डायरी लिखना बंद कर दिया। क्यों? मेरे जन्म के बाद लिखना बंद क्यों कर दिया? अगर तेरे जन्म के बाद इतनी जिम्मेदारियां बढ़ गई, मैं इतनी बिजी हो गई कि फिर टाइम ही नहीं मिला डायरी लिखने का। अच्छा माधवी भाभी,
हमें भी तो बताइए कि वो ऐसे कौन से वो छोटी छोटी खास पल है जो आपने अपनी स्कूल से लेके सोनू के जन्म तक इस डायरी में लिखे हैं। बताइए बताइए। हाँ, बताइए ना। अच्छा बस बस बस। हाँ, ये किस्सा सुनाती हूँ आपको। मेरे मामा की लड़की ने मेरे एक क्यूट सी गुड़िया थी, उसके बाल ही काट दिए थे। तो मैंने गुस्से में आकर उसके साइकिल के टायर की हवाई निकाल दी थी। आई मस्ती खोर। और माधवी भाभी, आप भी स्कूल लाइफ में शरारती थी? आई एम श्योर टप्पू सिन्हा जैसे ना स्कूल टाइम में आपकी भी कोई माधवी सिन्हा रही होगी। माधवी भाभी, और किससे बताइए ना। ओके। हाँ, ये बताती हूँ। मेरे सगाई के बाद मेरी पहले जन्मदिन पर मास्टर जी ने मास्टर जी? मास्टर जी? मास्टर जी मतलब ये सगाई के बाद ना मैं इनको मास्टर जी कहती थी। ओके क्यूट। हाँ तो सुनो ना, उन्होंने मुझे पहले जन्मदिन पर वॉकमैन गिफ्ट किया था। वाह, क्या बात है। और उस जमाने में तो वॉकमैन लग्जरी आइटम होते थे। मैं बहुत खुश हुई थी जब मुझे वॉकमैन मिला था। और इन्होंने ना मुझे मेरे और इनके पसंद के रोमांटिक गाने भर के 5 कैसेट्स दी थी गिफ्ट में। हाउ रोमांटिक। ओहो माधवी भाभी, फिर तो वो वॉकमैन आपके लिए बहुत कीमती होगा। ओहो, खूब खूब कीमती। आपने तो बहुत संभाल के रखा होगा उसे। कहाँ है वो स्पेशल वॉकमैन और वो कैसेट्स? हमें वो गाने भी सुनने हैं और वॉकमैन भी देखना है। प्लीज लेके आइए ना। सॉरी सॉरी, आप वॉकमैन पे गाने नहीं सुन सकते। क्यों, वॉकमैन नहीं है? नहीं है मेरे पास, मैंने अच्छे से संभाल के रखा है अलमारी में, लेकिन बिगड़ गया है। आई, अलमारी में वॉकमैन नहीं है, सिर्फ कैसेट्स है। नहीं नहीं होगा, तूने ठीक से देखा नहीं होगा। नहीं आई, मैंने ठीक से देखा है, वहाँ कोई वॉकमैन नहीं है। अरे तो कहाँ गया? इन्होंने रखा होगा, इनको फोन करके पूछती हूँ। हाँ 1 मिनट। हाँ भाई वाह, मस्त चाय बनाई है भिड़े। थैंक यू पोपटलाल। अरे अभी तो चाय पिलाइए, एक दिन में अपने हाथों से बना के तुम्हें खाना खिलाने वाला हो। तुमने आज जो काम किया ना पोपटलाल, मैं बहुत खुश हूँ। पता है भिड़े, वो भंगार वाला 1 नंबर का लालची निकला। हाँ बताया ना तुमने मुझे, उसने तुमसे 1000 रुपए लिए। हाँ, तो 1000 रुपए कौन लेता है उस भंगार, मेरा मतलब है पुराने सामान के। उसने मजबूरी का फायदा उठाया है, बाकी कुछ नहीं। हाँ यही बोला मैंने उसको। क्या है? माधवी का माधवी भाभी, कहीं उनका पता तो नहीं चल गया कि मैं तेरा पुराना सामान भंगार वाले के पास से वापस लेकर आया हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 मिनट। हाँ बोलो माधवी। अरे वाह, आपका मूड ठीक हो गया? हाँ, मूड तो अभी ठीक ही है। क्यों, क्या हुआ? तुमने कैसे फोन किया? अच्छा, मेरा वॉकमैन कहाँ है? होगा घर में ही, अलमारी में, मुझे क्या पता। नहीं है अलमारी में, सोनू ने देखा। हाँ तो जरूर भंगार में गया होगा। हाँ, तुम्हारे टैलेंट दिखाने के चक्कर में वो भंगार में चला गया। दर्शकों, पुरानी चीजें, पुराने कपड़े जब किसी काम के नहीं रहते तो हम उसे भंगार में दे देते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे कि शादी का कुर्ता, शादी की साड़ी, ये कितने भी पुराने हो जाएं, हम इन्हें भंगार में नहीं देते, क्योंकि ये हमारे लिए खास होते हैं, हमारी यादें इनसे जुड़ी होती है। यूं कह लीजिए कि ये हमारे लिए अनमोल खजाने के बराबर है। माधवी भाभी को ये महसूस हो रहा है कि उनकी यादों का खजाना यानी कि उनका वॉकमैन भंगार में चला गया, इसलिए पुरानी चीजों को भंगार करार देने वाली माधवी भाभी को अब वो भंगार किसी खजाने से कम नहीं लग रहा है। अब माधवी भाभी भंगार वाले के पास जाएंगी, तब उन्हें पता चलेगा कि पोपटलाल तो पहले ये सामान लेकर जा चुका है।
तब वो पोपटलाल के बारे में क्या सोचेंगी? बड़ी बड़ी बातें करने वाला पोपटलाल, गोकुल धाम की बहनों को सबसे पहले रखने वाला पोपटलाल, आखिरकार उसने किया क्या? साथ तो अपने दोस्त का ही दिया ना। अब माधवी भाभी पोपटलाल के घर जाएंगी तब पोपटलाल का रिएक्शन देखने जैसा होगा, लेकिन आप लोगों का रिएक्शन तो हंसी और टाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.